2024 में लिया जा रहा है। तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का एग्जाम जो है ना 23 दिसंबर के दिन होगा, जो कि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख सकते हो मैं केमिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ बच्चों। यह बिल्कुल ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में आएगा। पूरा याद कर लेना बच्चों, क्योंकि अभी आपके जाना सारे क्वेश्चन को बना देना बच्चों। ठीक है, अगर ये आपके एग्जाम में नहीं आए ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं उससे पहले मिला लेना। यहाँ पर देखो कोड वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल है, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल है। इससे पहले हम फिजिक्स का भी पेपर डाल दिए हैं, जाके चैनल पे देख लेना। फिजिक्स का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देर में अपलोड होगा बच्चों। आप मतलब लाइव ही आएंगे तो सभी लोग तैयार रहना, और 9th वाले बच्चों भी तैयार रहिए। आप लोगों का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, कुछ देर में हम लाइव आएंगे, और 9th का जो संस्कृत है उसका भी और पॉलिटिकल साइंस का भी, तो सभी लोग तैयार है। फिलहाल केमिस्ट्री का जो है सब्जेक्टिव और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर हम देखने वाले हैं। सभी लोग चैनल वगैरह को हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया तो। ठीक है, चलो टाइम आपको पता है 1.5 घंटा का मिलेगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, विषय कोड आपका जो है 118 रहेगा बच्चा। बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे हम आपको। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का आपको इसमें से जवाब देना है बच्चों। तो चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी निकाय की स्थिति का वर्णन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों पहला का आप लोग सी नंबर नोट कर लेना, ये हो जाएगा आयतन। पहला का जो है सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जब निकाय पर या निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो परिवर्तन होता है। तो बच्चों आप दूसरा का ऑप्शन नंबर डी याद रखना, आंतरिक ऊर्जा होता है, तो दूसरा का डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 3 नंबर आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला, वह निकाय जो ऊर्जा को निकाय और परिवेश के बीच की सीमा से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देता है, कौन सा निकाय कहा जाता है। तो बच्चों तीसरा का ऑप्शन नंबर डी याद रखना, ये रुद्धोदयम निकाय कहलाता है। राइट आंसर जो है डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोला जा रहा है कि रुद्धोषम प्रक्रिया में क्या किया गया कार्य 50 केजूल है तो केजे है, तो यानी कि डायरेक्ट आपको बताना इसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। तो बच्चों आप लोग नोट कर लेना, चौथा नंबर का सी हो जाएगा, माइनस में 50 केजे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, रुद्धोषम प्रक्रिया में दबाव आयतन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप नोट करेंगे 5वां का बी हो जाएगा, यानी कि पीवी पाई स्थिरांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, उष्मागतिकी का पहला नियम कहता है कि एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा होगी। तो बच्चों आप नोट करेंगे छठा का ए नंबर हो जाएगा 100 केजे। ऑप्शन नंबर जो है ना छठा का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। 7वां है, एक खुला निकाय किसके स्थानांतरण की अनुमति देता है। तो 7 नंबर का बी हो जाएगा केवल ऊर्जा, ओनली एनर्जी। 7वां का बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर कार्य रुद्धोषम दीवार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 8वां नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू बराबर में ए। ऑप्शन नंबर ना 8वां का सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, किसी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उस वस्तु की ऊर्जा क्या होगी। तो 9 नंबर का आप लोग जो है ना ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, धीरे धीरे बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 9 नंबर का ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक जो ना अवस्था फलन नहीं है। तो 10 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो ना त्रिभुज एस। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो ना अवस्था फलन निकाय का जो ना विस्तीर्ण गुण है। तो बच्चों आप नोट कर लेंगे 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सयानदामना, यानी कि विस्कोइंसिटी। ऑप्शन नंबर जो होगा 11 का डी नंबर हो जाएगा, 11 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए बच्चों अपने सभी दोस्तों में, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों क्या करेंगे, बायोलॉजी जो बच्चा आपका, मैथ बच्चा, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का हम पेपर डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 12 है, वे गुण जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाएगी। तो 12 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि गहन गुण कहलाएगी, 12 का बी होगा। 13 है,
किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बताइएगा कि मान क्या होगा डेल्टा एच का। ठीक है, तो आप नोट करेंगे बच्चों 13 का सी हो जाएगा धनात्मक, यानी राइट आंसर जो है 13 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। तो ये देखिए समीकरण है, इसके लिए कौन एक निकाय सही होगा, तो 14 का ए हो जाएगा। 14 नंबर का आप लोग ए नंबर नोट करेंगे। 15 बोला गया CaCO3, इसका इस प्रकार से रिएक्शन होगा, तो बताइए क्या मान होगा। तो देखो प्यारे बच्चों 15 का ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप नोट करेंगे 163.6 kJ। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सा सही है बच्चों। तो आप देखिए 16 नंबर है ना, कौन सही है, तो 16 नंबर का आप नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि आप ये नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। यदि त्रिभुज जी ऋणात्मक जो है ना ये 0 बड़ा है तो बताइएगा तब प्रक्रम होगा। तो बच्चों आप 17 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों मैं आपको भी सारे क्वेश्चन का उत्तर इस वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका बताने वाला हूँ। उससे पहले इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF के साथ आंसर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं बता दूं। इसके लिए आप गूगल ओपन करके मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना चलिए फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ। वीडियो जब खत्म हो जाए ना तो जाके डाउनलोड करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, अपने फोन में सबसे पहले तो गूगल को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, गूगल आप अपने फोन में ओपन कर लोगे, सर्च बार के आइकन पे आके मिट्टून स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे। मैं पहले से ही कर लिया हूँ, आपको कर लेना है। ऊपर करोगे फर्स्ट में मिट्टून स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे बच्चों। आप लोग नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखना आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। आराम डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो क्लास जो है 11th का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो है ना क्लास 11th लिखा है, क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पे क्लिक करके आप नीचे बढ़ोगे बच्चों। नीचे आओगे तो सारे सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है। बढ़ोगे बच्चों तो यहाँ पर ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे भी ज्वाइन कर लेना। फाइनल एग्जाम आपका जो होगा मार्च अप्रैल में, उसमें भी हम हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखो आपको करना है केमिस्ट्री का, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे बच्चों। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर जो है देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव का है 300 का, लिख लेना। सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर मिलेगा। अभी मैं वीडियो में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा बच्चों। तो यहाँ से आके आप अच्छे से जो है ना सारे सब्जेक्ट का आंसर अच्छे से यहाँ से आप लोग जो है बच्चों डाउनलोड करिए। चलिए तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर आते हैं फिर से और सारे क्वेश्चन को फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, आप लोग वीडियो वगैरह को शेयर कर लेना जितना हो सके बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का फिजिक्स का सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का भी तो तैयार रहिए। ठीक है, चलो किसी स्वतः प्रतिवर्तित प्रक्रिया के लिए क्या होगा मान, तो आप 18 का नोट करेंगे ना तो डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 18 का डी होगा। 19 नंबर है कि रुद्धोष्म जो ना उत्क्रमण्य प्रक्रिया की जो ना एंट्रोपी होगी। तो बच्चों आप 19 का नोट करेंगे, सी हो जाएगा 0, ऑप्शन सी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का। बात करते हैं 20 नंबर का। तो बोला गया 283 के पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए त्रिभुज जी का चिन्ह क्या है। तो बच्चों आप 20 का नोट करेंगे ना तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 है कि Ag पर प्लस और HCl द्वारा AgCl के अवक्षेपण के लिए क्या मान होगा। तो बच्चों 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आप नोट करेंगे त्रिभुज H बराबर वो ऑप्शन नंबर जो है ना 21 का ए नंबर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का। तो निम्नलिखित में कौन ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम का अपवाद प्रदान करता है। तो बच्चों आप 22 का नोट करोगे ना बी हो जाएगा, ये आपका CO2 हो जाएगा। आप लोग 22 का बी नंबर नोट कर लोगे। अगला क्वेश्चन 23 है कि यदि किसी अभिक्रिया में केवल ठोस और द्रव शामिल हो तो निम्न में कौन होगा। तो बच्चों 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आप नोट कर लेना, ऑप्शन ए होगा। 24 अगर किसी अभिक्रिया के लिए इतना तो बताइए क्या मान होगा। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही याद कर लेना बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर को देखो। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि 1 मोल जो ना एक परमाणिक आदर्श गैस की एंथैल्पी बराबर होगी। तो बच्चों नोट कर लीजिए 25 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आप नोट कर लेंगे 5/2 हो जाएगा RT। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर बोला जा रहा है एंट्रोपी का तात्पर्य है बच्चों। तो आप 26 का बी सी नंबर नोट करेंगे। जो ना यादृच्छिकता ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 बेट हॉक समीकरण। तो बच्चों आप यहाँ पे नोट करना 27 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 है कि किसी अभिक्रिया के संतुलन स्थिरांक किससे
तो 28 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है ना आपसे 19 नंबर बोला जा रहा है कि अभिक्रिया इस प्रकार से, तो बताइए क्या मान होगा। तो बच्चों आप नोट करेंगे 29 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, एंट्रोपी की इकाई क्या है, तो आप इसका ए नंबर नोट कर लेंगे। तो देखो मैंने कंप्लीट जो 30 क्वेश्चन था बच्चों आपका अच्छे से आप वहां से लिख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है। और लघुत्तरीय प्रश्न देगा, इसमें 10 क्वेश्चन है कि नहीं, 5 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, पर 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है निकाय एवं परिवेश से आपका क्या आशय है। दूसरा है विलगित निकाय एवं बंद निकाय में अंतर बताएं। तीसरा है एंथैल्पी को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है 4 नंबर बोला विस्तीर्ण गुण क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 5 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला कि एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 800 जूल ऊर्जा आवेशित होती है एवं 394 जो ना जूल कार्य किया जाता है, तो इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का कितना परिवर्तन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या गया। क्वेश्चन बोला कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखे। और 7वां है एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी की इकाई को लिखे। 8 नंबर है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या है। 9 नंबर है क्या एंथैल्पी का कम होना जना स्वतः प्रवणता कसौटी होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 10 नंबर बिलियन एंट्रोपी को परिभाषित करे। तो ये ना शॉर्ट क्वेश्चन था बच्चों, हमने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसका उत्तर भी अच्छे से देखेंगे डाउनलोड करके पीडीएफ के रूप में। ठीक है, तो चलो अब लघुत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन है कि नहीं, आपको इसमें से जो है ना 3 क्वेश्चन का इसमें से आपको जवाब देना है बच्चों। 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर कंप्लीट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। पहला है एक आदर्श गैस के लिए सिद्ध करें कि Cp बराबर में, सिद्ध करना है Cp माइनस Cv बराबर में R। तो ये हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर है हेल्स के नियम का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है 13 जालक एंट्रोपी क्या है, NaCl की जालक एंट्रोपी के लिए एंट्रोपी आलेख खींचे। 14 है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी आलेख बनाएं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। 15 नंबर बोला गया 298 केल्विन पर ऑक्सीजन के ओजोन के रूपांतरण इस प्रकार से हैं, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलो इसका आंसर मैं आपको गूगल में से डाउनलोड करके बताता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक साथ। कैसे डाउनलोड करना है तो मैं फटाफट से देखो डाउनलोड करके सिखाता हूँ। वीडियो जब खत्म हो जाए ना तो बच्चों जाके डाउनलोड कर लेना। तो देखो इसके लिए आपको बच्चों सबसे पहले तो एक सेकेंड रुक जाओ, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है बच्चों। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल को ओपन करके आप लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। मैं पहले से ही सर्च कर लिया, आपको कर लेना है। फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा बच्चों। ठीक है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपके सामने जो 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास 11th का सेशन जो है देखने को आपको मिल रहा होगा। क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इस पर क्लिक करिएगा ना तो इस प्रकार से इंटरफेस पिन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन नीचे बढ़ जाइएगा बच्चों, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपके सामने पहला तो काम करना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, इसे ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम ग्रुप को भी। फिर नीचे बढ़ना, देखो यहाँ पर जो है ना केमिस्ट्री लिखा है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा तो यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट जो है ऑब्जेक्टिव का सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का 300 सही क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये रहा आंसर, लॉन्ग की बात करेंगे तो लॉन्ग का यहाँ रहा आंसर। तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, सभी लोग अच्छे से लिख लो बच्चों। ठीक है, केमिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव का आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग और लिखते चलना। ठीक है, निकाय एवं परिवेश ऊष्मागतिकी के नियम का अर्थ है ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर परीक्षण किए जाते हैं तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ
सम्मिलित है। निकाय एवं परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। चलिए अगला देखिए, दूसरा का ये आंसर होगा निकाय, बंद निकाय यानी कि क्लोज्ड सिस्टम। बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय संभव नहीं है, परंतु ऊर्जा का विनिमय हो सकता है। हम लोग तीसरा का आंसर देखेंगे। अब तीसरा का आंसर होगा किसी प्रतिक्रिया द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के बारे में बात कर सके जब कोई इस कार्य स्थिर दबाव पर किया जा रहा तो पी भी कार्य होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखो। सभी लोग ना वीडियो को शेयर कर लेना जितना ज़्यादा फ्रेंड होगा उनमें, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। बायो का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट का हम देंगे। 8th वाले बच्चों के लिए भी देंगे बच्चों, ठीक है। 9th वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पेपर बचा हुआ है, मतलब कि संस्कृत का, वो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार रहिए। और पॉलिटिकल साइंस का भी आर्ट्स के लिए आएगा। देखो विस्तीर्ण गुण वे गुण जो निकाय में उपस्थित पदार्थ यानी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करते हैं विस्तीर्ण गुण कहलाते हैं। ये केवल पदार्थ यानी पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ताप, दाब, घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, गलनांक, क्वथनांक आदि ऐसे गुण के उदाहरण होंगे। अगला देखिएगा, 5वां का उत्तर होगा बच्चों कि उष्मागतिकी में किसी निकाय में अंतविष्ट ऊर्जा को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ये आपका 5वां नंबर, मतलब शॉर्ट कंप्लीट हो गया आंसर। शॉर्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम लोग लॉन्ग को देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो लॉन्ग में यहाँ पर 11 का आंसर है। उत्तर होगा आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R होता है। इसे मेयर का संबंध यानी कि मेयर्स रिलेशन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर का आंसर। 12 का आंसर होगा, यह नियम बताता है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एंट्रोपी का बदलाव एक जैसा होता है, चाहे प्रतिक्रिया का चरण में हो या चरणों में हो। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट का। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कि 13 नंबर का आंसर। 13 का आंसर हो जाएगा कि चालक एंट्रोपी का मतलब है एक मोल ठोस को इसके घटक आयनों को में अलग करने के लिए जरूरी ऊर्जा। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की चालक एंट्रोपी 788 किलो जूल प्रति मोल होती है। इसका मतलब है कि एक मोल ठोस NaCl को एक मोल Na प्लस और एक मोल Cl माइनस में अलग करने के लिए 788 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हमने बच्चों टोटल कंप्लीट आंसर देख लिया केमिस्ट्री का। तो इसके बाद आपका जो बच्चा यहाँ पर फिजिक्स का, इसका भी आंसर प्रॉपर डाला है। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कंप्लीट डाउनलोड करके लिख लेना बच्चों। तो ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव यहाँ पर। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।